दोस्तों दुनिया के लाखों करोड़ों बच्चे एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखते हैं अपने बचपन में, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते चले जाते हैं उनको मालूम चल जाता है भाई अपने बस की ये बात है नहीं। लेकिन जिनके बस की बात होती है उनमें से 1% लोग ही वो पढ़ाई कंप्लीट कर पाते हैं उस तरीके की जितनी एस्ट्रोनॉट के लिए चाहिए होती है, और उनमें से जो कंप्लीट कर लेते हैं 0.1% सिलेक्ट हो पाते हैं उस एस्ट्रोनॉट के तौर पे जो कि शायद स्पेस में जा सके किसी ना किसी दिन। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनना इतना ज़्यादा आसान अब भी नहीं होता। बेशक से पढ़ाई कर ली हो, आप सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन उसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा रफ होती है। महीनों महीनों तक आपको एक एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी बितानी पड़ती है। जैसे कि स्पेस में आप रह रहे हो वैसी ज़िंदगी आपको बितानी पड़ जाती है इस पृथ्वी पे ही, एक ऐसे चेम्बर में बंद होके। और यहीं पर एक जायंट पूल भी होता है जिसके अंदर उनको 1 या 2 दिन या फिर कई दिन रहना भी होता है। डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, और वो मतलब बार बार उसके अंदर जाते रहते हैं। वो भी 90 किलो का स्पेस सूट पहनकर। स्पेस में जाके तो वो 90 किलो नहीं लगता होगा, लेकिन धरती पे तो फिर भी लगता ही होगा, जिसको पहन के वो उस पूल के अंदर घूमते रहते हैं ताकि वो स्पेस का एनवायरनमेंट फील कर पाएँ। हालांकि वैसा तो नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी वो उसमें प्रैक्टिस करते हैं ताकि स्पेस के लिए तैयार हो सके। दोस्तों ग्रेविटी का कमाल आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि हर चीज़ नीचे धरती की तरफ ही आएगी, क्योंकि ग्रेविटी है। यहाँ पर आप खाना भी खाओगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ही उतरेगा, क्योंकि ग्रेविटी है। और वैसे भी हमारे शरीर का वैक्यूम सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि खाना वो नीचे उतार ही देता है। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता है। जब कोई बंदा नया एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जाता है तो उसको वहाँ पर मोशन सिकनेस हो सकती है, जहाँ पर ग्रेविटी मौजूद नहीं है और वो खाना निगल ही नहीं पाता है, और वहाँ पर वो उल्टियाँ ही करता रहता है। शुरू के दिन उसको ऐसा फीलिंग आती है। हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ के साथ में होता है। इसको स्पेस एडॉप्शन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कुछ दिन तक रहता है उस एस्ट्रोनॉट के साथ में जिनको ये दिक्कतें होती है, जिनका खाना गले से नीचे उतर ही नहीं पाता है। दोस्तों 2020 के वक्त में जब कोविड-19 से हर जगह पर लॉकडाउन लग गया था और अपने ही लोग जो घर में रह रहे हैं वो भी एक दूसरे से दूर रहने लग गए थे, जो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो वहाँ पर खुद को डील करना पड़ रहा था कि किस तरीके से हम एक दूसरे को आइसोलेट करें। जो लगातार बातें करते रहते थे वो आज एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे, और कर भी रहे हैं तो अलग अलग कमरों में बैठ कर कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदा इन्फेक्टेड हो गया वो आइसोलेट हो जाता था 14 दिनों के लिए। और 14 दिन कितने ज़्यादा मुश्किल से उसके बीतते थे ये उसी को मालूम होगा जिसको हुआ होगा। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट महीनों सालों तक अकेले रहते हैं स्पेस में। डिपेंड करता है कि किसको कितना टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है इमोशनल लाइबिलिटीज़, जहाँ पर एक बंदा आइसोलेट है, लोनलीनेस हो रखी है उसके अंदर, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फटीग है, और मूड स्विंग उनका होता रहता है क्योंकि वो अपनों को याद कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे 14 दिन में ही दम निकल गया था, लेकिन वो महीनों तक वहाँ पर अकेले आइसोलेट होकर रहते हैं किसी अनजान लोगों के साथ में। हालांकि वहाँ पर मेलजोल बन जाता होगा, लेकिन फिर भी अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारी फैक्ट्री देखी होंगी जहाँ पर धर धर आवाज़ होती ही रहती है, और आपका मन करता है कि भाई यहाँ से फटाफट से निकलो, बहुत आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पर। चाहे वो कपड़ा सिलने की मशीन वाली फैक्ट्री हो, वहाँ पर आप जाओ धर मतलब आवाज़ होती रहती है वहाँ पर। लेकिन स्पेस स्टेशन में भी सेम माहौल ही रहता है। वहाँ पर 75 डेसिबल्स का शोर रहता है। वैसे तो स्पेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है, वो एक तरीके का वैक्यूम है, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं होती। लेकिन स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। वहाँ पर 24 घंटे मैकेनिकल पार्ट्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो एस्ट्रोनॉट को उस माहौल में रहना पड़ता है जहाँ पर 75 डेसिबल का शोर हमेशा ही रहता है, और उस शोर के अंदर ही उनको जीना होता है, सोना भी होता है। तो देख लो कितनी ज़्यादा हार्ड लाइफ होती है। मतलब एक बंदा पहले से ही उसको नींद नहीं आ रही है, लेकिन ये शोर उसकी नींद को और ख़राब कर देता है। अब नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि देखो जब कभी भी आप कहीं पर घूमने के लिए जाते होंगे, जब रात में आप कार चला रहे होंगे तो सामने से लाइटें आपको आती हुई दिखती रहती है, वो चकाचौंध सी लगी रहती है। जिसके बाद में जब आप रात में कई घंटों की ड्राइविंग के बाद में सोते हो तो आपकी आंखें बंद भी होंगी ना, तब भी वो आपको लाइटें नज़र आती रहती है। तो यही सेम चीज़ एस्ट्रोनॉट के साथ में भी होती है। वो कॉन्स्टेंटली सितारे, सूरज, जिससे कई सारी चीज़ें चमकती हुई देखते रहते हैं, जिससे कि उनको आंखें बंद करने पर भी वही सब दिखता ही रहता है।
और इसी के साथ साथ दोस्तों एक एस्ट्रोनॉट हमेशा रेडिएशन के आसपास ही रहता है, जिसको कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। और ये रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से भी ज़्यादा होता है, जिसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली रहता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों उनकी कमर की जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी में जब हम रहते हैं तो हड्डी एक दूसरे से जुड़ी रहती है, मतलब एक साथ में अटैच रहती है, वो एक दूसरे के ऊपर रहती है, खासतौर पे कमर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ग्रेविटी में नहीं हो तो वो डिस्क एक दूसरे से दूर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्कॉट कैली की भी हाइट बढ़ गई थी अपने जुड़वा भाई से भी ज़्यादा। और यहीं पर चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी लेग्स में अब उतनी ज़्यादा जान रही नहीं है, आप अपना वज़न उतने दिनों से उठा नहीं रहे। जब भी कोई बंदा बेड पर पड़ जाता है तो आप देखते होंगे उसको चलने में दोबारा से कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी लेग्स में अब उतनी जान रही नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो यही सेम चीज़ स्पेस से आए एक एस्ट्रोनॉट के साथ में भी होती है। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है दो चीज़ों को करने में, जो है आप जो सुबह सुबह करते हो पी और पुप। उसके अंदर देखो वैक्यूम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पर वैक्यूम का यूज़ किया जाता है इसके लिए। और इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है ताकि वो उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फैल ना जाए, वरना इधर उधर ही उड़ती हुई मिलेंगी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।